विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपके पास शीतल जी कहानी थोड़ी समझ में आती है क्या? ये कहानी पहले तो ये चुनाव आयोग इतना, मेरी भाषा में, मेरे गांव में कहते हैं, इतना ओल्ला पर्दा किस बात का है भाई? सारे राज्यों में इलेक्टोरल रोल जारी हो गया, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा। यही बात एक्चुअली सबसे जरूरी। सर आवाज बढ़ाइए ना सर की। हाँ यही बात ज्यादा जरूरी है कि इतना पर्दे की क्या जरूरत है। चीजें सामने रहे तो ये शायद बहुत सारी शंकाएं इसमें से निवारित हो सकती हैं, लेकिन जो पर्देदारी है उसी से कठिनाइयां हो रही। लेकिन अभी जिन राज्यों का हुआ है उत्तर प्रदेश समेत, उसमें उत्तर प्रदेश ही है जिसका सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है हमारे सामने दिख रहा है कि बहुत कम हुआ है। इसका एक तर्क आया कि यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर गए, अभी तर्क विद्या तथ्य भी है, और रोजगार न होने की वजह से। आश्चर्यजनक यह है कि गुजरात, जहां लोग पलायित लोग जाते हैं रोजगार लेने, उसका भी आंकड़ा उत्तर प्रदेश के ही आसपास है। हाँ, लगभग करीब 82%, 82%। जिन राज्यों का बेहतर है वो राज्य दक्षिण के तमिलनाडु, केरल है, और इवन मध्य प्रदेश अच्छा है, 90% के आसपास है वहां। लेकिन तमिलनाडु, केरल वगैरह 93% है, यानी जितना आंकड़ा था उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो पाया। जो नए भर्ती हुए और कुछ निकले, वो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों। वेस्ट बंगाल ने भी 93% के आसपास पहुंचा दिया। हालांकि सर ये यूपी, एक सेकंड सर, यूपी स्पेसिफिक अगर रहे भाई, ये मुझे पर्देदारी समझा दीजिए ना। ये बढ़ते बढ़ते पहले बढ़ाया, फिर दोबारा बढ़ाया, आज फिर बढ़ा दिया, और कोई ग्राउंड बताने को चुनाव आयोग तैयार नहीं। बढ़ा क्यों रहा है? नहीं, पर्देदारी चुनाव आयोग ने तो जो अगस्त में ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो 3,44,000 बिहार में जो मतदाताओं पे एक ऑर्डर किया था कि वो तो जारी कर दीजिए लोगों को, वो भी कहाँ किया। और 3 लाख उन्होंने आखिरी रात में जोड़ दिया था। हाँ। तो चुनाव आयोग बहुत चीजें नहीं बता रहा, उससे बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। और या फिर ये बीजेपी को स्पेस देने की कोशिश है, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कटे तो बीजेपी अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव विपक्षी दल के नेता है, वो कह सकते हैं। एक पत्रकार के रूप में हमें कहने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। हाँ। मटेरियल अभी हमारे पास नहीं है, शंका है। हाँ। शंका है लेकिन मटेरियल नहीं है, तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा है। हाँ। अब इसमें हो सकता है कि सच भी हो और हो सकता है ना सच हो। ना, वो तो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि भाई 4 करोड़ कटे, 12 करोड़ हैं, होने चाहिए 16 करोड़, ये 4 करोड़ का गैप मिसिंग है, इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड वो ज्यादा खतरनाक बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने संगठन के बल पे और एक वार रूम खोल रखा है। बीजेपी बहुत सीरियसली काम कर रही है, जगह जगह उनके मतदाता नहीं कटेंगे, ये तो मैं समझ सकता हूं। अब जो लोग संगठित नहीं होंगे उनके लिए दिक्कत होगी। वो भले ये सोचते हो कि उन, जैसे आपने एक आंकड़ा दिखाया कि उन शहरों में ज्यादा वोट कटे हैं जिन शहरों में बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं, लेकिन उन शहरों में विपक्ष को भी वोट मिलता है भाई। सारे वोट बीजेपी के ही नहीं है। उन शहरों में मान लीजिए बीजेपी को 55-60% मिलता होगा, तो 38-40% विपक्ष को भी मिलता होगा। दो थ्योरी है ना, इस दोनों थ्योरी को एनालाइज कर दीजिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है योगी को कमजोर करने की कोशिश है, इसलिए चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि योगी के वोट, बीजेपी के वोट काट दो उत्तर प्रदेश में। दूसरी तरफ ये कि बीजेपी को स्पेस दिया जा रहा है ताकि बीजेपी अपने वोटर जुड़वा ले। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि बीजेपी और उसका केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को हराने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ियां करेगा। अच्छा। ये थोड़ा बहुत ज्यादा दूर की कौड़ी है। हाँ। और इस तरह की कौड़ी हम लोगों ने बिहार में बहुत सारे हमारे मित्रों ने की और फिर नुकसान हुआ उससे। हाँ। सत्य से दूर थी वो। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी के द्वारा ही फैलाया हुआ भ्रम हो सकता है, ये भी जान लीजिए। अच्छा। जैसे बिहार में कहा गया कि नीतीश कुमार के लोग और बीजेपी के लोग एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्टों ने हम लोगों के कहा, लेकिन वो सच नहीं था। तो यानी योगी आदित्यनाथ ने एक ट्रायल बैलून छोड़ दिया कि भाई हमारे भी कट सकते हैं। नहीं, वो देखिए, वो अपने लोगों को एनर्जाइज करने के लिए, तेज करने के लिए, सावधान रहने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। वो हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि दिल्ली का डिस्पेंसेशन लखनऊ के डिस्पेंसेशन को अपनी ही पार्टी के बदलने के लिए, सर, या फिर ये एक सेकेंड सर, दरअसल ये तो खैर आपने क्वेश्चन कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी भी बाकायदा योगी के लीडरशिप को अप्रूव करते दिखे अभी बामुश्किल हफ्ता भर पहले। लेकिन जो दूसरी कहानी है वो ये भी है कि भाई एसआईआर में विपक्ष के वोट कट गए, एक नैरेटिव बना हुआ है, और गंभीर नैरेटिव है क्योंकि सवाल भी है बहुत सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो वो क्रेडिबिलिटी बचा ले जाने की भी कोशिश है क्या, कि एक बार अगर कह दिया जाए बीजेपी के भी कट रहे हैं तो दूसरा नैरेटिव खड़ा हो जाएगा?
बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कट रहे हो विपक्ष के और नैरेटिव ये बना हो कि सत्तारूढ़ दल की मजबूत सीटों पे वोट कट गए, यानी सत्तारूढ़ दल के वोट कट गए। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा हम प्राइवी नहीं है इनमें से किसी भी इंफॉर्मेशन के किसी मटेरियल के। ठीक। ये पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस हैं जिसकी हमारी एनालिसिस।